नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कुछ ही दिनों बाद दिल्ली वाले एक बार फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जी हां, एक ऐसी ही मुसीबत जो सालों से दिल्ली और दिल्ली वालों का पीछा नहीं छोड़ रही। मैं बात कर रहा हूं प्रदूषण की, जो कि राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली को कुछ समय के लिए एक गैस चैम्बर में तब्दील कर देता है, जिस गैस चैम्बर में दिल्ली वालों का सांस लेना मुहाल हो जाता है। दिल्ली वालों को कुछ समय के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसी दिक्कतें जो अस्थमा मरीजों के लिए जानलेवा तक साबित हो जाती हैं। जी हां, वही स्मॉग जब छाया रहता है दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली पर भी, तब आंखों में जलन, स्किन डिजीजेस और अस्थमा पेशेंट के लिए खासकर बहुत ही दुखदाई साबित होता है। दिल्ली वालों को वैसे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना कुछ समय से करना पड़ रहा है, लेकिन अब ये जो दिक्कत सामने आने वाली है या आ सकती है, इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार होना चाहिए और किसी तरीके से इस पर अब जो रोक है वो लगानी जानी चाहिए। क्योंकि अगर प्रदूषण इस वक्त बढ़ता है जब कोरोना महामारी का जो दूसरा जो लहर है वो अभी कुछ ही समय पहले ढली है, या फिर तीसरी जो लहर है, संभावित लहर तीसरी, उसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं। दूसरी लहर में हम सब ने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी बनी रही, लोग सड़कों पर मरते रहे और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। उस समय अगर पराली का प्रदूषण दिल्ली तक पहुंचता है तो दिल्ली वालों की क्या हालत हो सकती है, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ ही समय पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें रिटायर्ड जज को रखा गया। रिटायर्ड जज को कहा गया कि आप अपनी अध्यक्षता में देखिए कि जो पराली के केसेस हैं वो कम हो और जो भी आपको जरूरी कदम है वो उठाइए। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो कमेटी है हम खुद बनाएंगे, एक आयोग का गठन करेंगे, जिस आयोग का नाम उन्होंने रखा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। इस आयोग ने अभी कुछ ही समय पहले 4 राज्यों से, 4 मुख्य राज्य जहां पर पराली जलाने के जो केसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, काफी मात्रा में पराली जलाई जाती है और किसानों को जो है वो पराली जलाने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन 4 राज्यों से एक रिपोर्ट मांगी गई। उन 4 राज्यों की रिपोर्ट में आयोग को कुछ भी ऐसा प्लान नहीं मिला कि इस बार वो किसानों को पराली जलाने के लिए रोक सकें या उनको कोई विकल्प दे सकते हैं कि वो पराली ना जलाएं। आयोग को उस रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला। इस पर आयोग ने उन 4 राज्यों को लताड़ लगाई है और कहा है कि कोई बढ़िया प्लान तैयार करके रखिए ताकि इस बार पराली जलाने के केसेस कम हो सकें या ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अब इसमें जो 4 राज्य हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन 4 राज्यों में आयोग ने उनसे रिपोर्ट ली और कहा कि जो प्लान है वो अपना दुरुस्त कीजिए। ये आपको पहले भी कहा गया था। 4 राज्यों ने कोई भी बहुत अच्छा प्लान नहीं बना के दिया है। अब इन 4 राज्यों में किसानों को क्यों पराली जलाने के लिए पराली जलाई जाती है और उनके पास क्यों विकल्प नहीं है? क्योंकि किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, जो एमएसपी जो दी जाती है, वो धान पे फिक्स्ड है और बाकी जो फसलें हैं उन पे फिक्स्ड नहीं है। तो धान पे फिक्स्ड है, इसलिए जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा धान की खेती करते हैं और उसके बाद वो काट देते हैं और वो पराली जो है वो जलाई जाती है, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर कुछ सालों में, पिछले सालों में बढ़ता ही चला जा रहा है राज्यों में भी, और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बहुत ही गंभीर स्थिति बन जाती है, सब आप जानते ही हैं। वही दौर है 15 से 20 सितंबर के बीच में पराली जलाने का जो दौर है वो शुरू होता है और मध्य नवंबर तक ये जो दौर है वो चलता ही रहता है। इसमें अक्टूबर नवंबर में काफी ज्यादा जो मात्रा है प्रदूषण की वो बढ़ जाती है क्योंकि पराली जलाने के केसेस इसमें काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसमें जो वो आयोग है उसने साफ साफ लताड़ लगाई कि भैया आपके पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिस तरीके से आप रोक सकें। काफी मार्केट्स में मशीनें हैं, बाजार में बहुत सारी मशीनें हैं जिसमें जो पराली है उनको
खत्म कर दिया जाए या फिर ना जलाया जाए, इसको लेकर बहुत अच्छी मशीनें बनाई गई हैं, लेकिन किसानों को वो मुहैया नहीं करवाई जा रही और ना ही उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि भैया हम ऐसे चीजें करेंगे और उनको जो प्रॉपर तरीके से मशीनें हैं या कोई और विकल्प बना के दिया जाएगा, या जो सब्सिडी है उसके ऊपर वो दी जाए। अब इसमें मशीनें क्यों नहीं दी जा रही और चीजें क्यों नहीं की जा रही? जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया राज्यों की तरफ से कि हम इथेनॉल जो डालेंगे उस पर हम लोग कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे और कब तक करेंगे ये चीजें रिपोर्ट में नहीं बताई गई। इसको लेकर आयोग ने उन पर लताड़ लगाई। इसको लेकर दिल्ली सरकार में जो विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पीसी की कल ही, और उसमें उन्होंने कहा कि जो राज्य हैं वो उनके कारण दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि उस आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि 45% जो प्रदूषण है वो केवल पराली जलाने के कारण दिल्ली में बढ़ जाता है। तो इसमें जो राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं? राज्यों से हर बार बात की जाती है लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं होते और इस पर कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं होते। इस पर सौरभ भारद्वाज ने पीसी करते वक्त जब यह बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक बायो डिकम्पोज तैयार किया, जिसमें जो पराली है अगर वो उसके ऊपर छिड़का जाए बायो डिकम्पोज तो वो पराली खाद में तब्दील हो जाती है और खाद का उपयोग आप खेत में डालने के लिए अन्य चीजों के लिए कर सकते हैं। इस बार भी जो वो डिकम्पोज है वो किसानों को दिया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा ताकि वो पराली ना जलाएं। ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया। सुनिए उन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट की जो डिकम्पोज है उसके बारे में उन्होंने पूरी पीसी में क्या कहा, सबसे पहले ये सुन लेते हैं। देखिए, दिल्ली ने ICAR पूसा रोड के साथ जो है बायो डिकम्पोजर प्लांट बनाया था। अब उनके साथ हम पूसा माइक्रोबियल कम मैकेनिकल सोल्यूशन लार्ज स्केल पे बनाने की तैयारी कर रहे हैं इस विषय के अंदर, ताकि बड़ी मात्रा के अंदर इसको बनाया जा सके। इसके लिए एक प्लांट का जो है सेटअप किया जा रहा है। ये जो है प्रोडक्शन सेंटर जो है मास स्केल पे इस लिक्विड को प्रोड्यूस करेगा। ये है खरखरी नाहर विलेज नियर नजफगढ़। खरखरी नहर विलेज है नियर नजफगढ़, यहाँ पे इसको बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है ताकि जो है इसको इस्तेमाल करें। और इसको जो है हिरंकी गांव के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार भी इसको बड़ी मात्रा के अंदर जो है दिल्ली सरकार किसानों को बांटेगी। एक्सपर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार जो पराली जलाने के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव के कारण जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो कार्रवाई करने में या फिर कुछ ऐसा ठोस कदम उठाने में जो कि अब तक उठाया जा रहा था। अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कई ऐसे मामले आए जिस पर अगर कोई पराली जलाता हुआ मिलता है तो पुलिस उससे सीधा कार्रवाई करती है। बहुत सारे केस उस पर ठोके जाते हैं, फाइन लगाया जाता है और उन्हें सीधा उठा के बंद कर दिया जाता है। ऐसे काफी केसेस उत्तर प्रदेश में आए और अब जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं, उस बीच ऐसे केसेस वापस लिए जा रहे हैं किसानों के ऊपर से और जो फाइन है वो वापस लिए जा रहे हैं, जो कार्रवाई की गई वो वापस ली जा रही है। तो साफ दिखाई देता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो और दूसरा विकल्प नहीं दिया जा रहा है पराली जलाने के अलावा, तो किसान जो हैं वो इस बार शायद और पराली जलाएं और धुएं की जो मात्रा है, जो प्रदूषण की मात्रा है राज्यों में, वो बढ़ सकती है। बिना किसी विकल्प के किसानों के ऊपर कार्रवाई करना पराली जलाने के लिए बिना किसी, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं वो कोई विकल्प अभी तक किसानों को नहीं दे पाई हैं और उसके बाद विकल्प ना देकर उन पर सीधे कार्रवाई करना कि आप भैया पराली जला रहे हैं और आपको सीधा बंद कर दिया जाए, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के केस ठोक दिए जाते हैं। ये काफी हद तक ठीक नहीं है क्योंकि अगर आप विकल्प नहीं दे पा रहे हैं और उसके आप सीधा कार्रवाई कर दे रहे हैं तो ये कहां तक सही होगा। इस पर केजरीवाल सरकार ने ये कहा कि हम लोगों ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो डिकम्पोज तैयार किया है वो काफी अच्छा है, उसमें खाद के तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। ये पिछले दिनों भी उन्होंने बात की और कई जगह किसानों को दिया भी
ताकि वो जो खाद है वो करीब 1 या 2 हफ्ते में वो खाद में बदल जाता है। उसके बाद आप उसको खेत में डालिए या किस तरीके से भी यूज करिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से दिल्ली इस बार कोरोना चैम्बर होने से बच पाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि अभी 2 स्मोक टावर दिल्ली में इंस्टॉल किए गए हैं, एक आनंद विहार में और एक कनॉट प्लेस में पहले कर दिया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।